अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कभी इजिप्ट जाएं और वहाँ पर रखी ममीज़ के ऊपर लगा हुआ शहद उंगली से चाट कर चटकारे मार कर खाएं। खैर, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन भाई साहब, सवाल वही है, आखिर शहद कभी खराब क्यों नहीं होता? और ये दावा कहाँ तक सही है? लेकिन रुकिए, क्योंकि कुछ और भी बताने से पहले मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। मतलब यहाँ मिलेगी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो शायद कभी ना खराब होने का दावा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद नेशनल हनी बोर्ड ने ये कहते हुए अपनी सहमति दी है कि अगर शहद प्योर हो और इसको सील बर्तन में संरक्षित रूप से रखा जाए तो दशकों क्या सदियों तक भी खराब नहीं होगा। वाह! और इस बात में भी कोई खोट नहीं है कि कुछ इजिप्ट की मम्मीज के पास जो शहद पाया गया है वो 3000 साल पुराना तो है, मगर आज भी खाने योग्य है। लेकिन जब बात आती है क्योंकि यानी कि शहद क्यों नहीं खराब होता, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाते हुए जल्दी से जानना हो कि मधुमक्खियां शहद बनाती कैसे हैं। तो कारवां शुरू होता है जब मधुमक्खियां फूलों से रस को चूसती हैं। फूल के रस में मौजूद होते हैं अलग अलग प्रकार की शुगर्स, प्रोटीन्स, पानी और कई सारे पदार्थ। हालांकि ये जरूर संभावना होती है कि अलग अलग फूलों का रस अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज जो सभी फूलों के रस में कॉमन होती है और अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है वो है सुक्रोज। अब जो लोग केमिस्ट्री से वास्ता रखते हैं उनको आइडिया होगा कि सुक्रोज क्या है, लेकिन जो नहीं रखते उनको मैं बता दूं, सुक्रोज आप सेम उसी तरह की शक्कर मान लीजिए जैसा कि आपके घर में मौजूद होती है। तो सुक्रोज क्यों बोला, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। चलिए आगे चलते। काम पे जाने वाली यानी वर्कर बीज रस को चूसने के बाद अपने शहद वाले पेट में उसको रखती हैं, जहां पर उस रस में लगातार काम चलता रहता है। प्रोसेसिंग जैसे फैक्ट्रीज में होती है। फिर वर्कर बीज छत्ते में मौजूद मधुमक्खियां यानी हाउस बीज को ये रस उगल कर दे देती हैं, और फिर वो भी यही प्रक्रिया दोहराती हैं 20 मिनट तक, यानी अपने पेट में उस रस को दोबारा रखकर। इस दौरान उनके पेट में भी काम चलता रहता है रस के ऊपर। ये करने के बाद हाउस बीज रस पेट में से निकाल कर अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन रुकिए, अभी शहद नहीं बना है, क्योंकि अब जो रस मौजूद होता है उसमें लगभग 70% तक पानी मौजूद होता है। और अब बारी होती है उस पानी को सुखाने की। तो मधुमक्खियां अपने पंख फड़फड़ाकर उस पानी को जल्दी से सुखाने में जुट जाती हैं, और ऐसा लगातार 1 से 3 दिन तक करती रहती हैं, जिसके बाद उसमें केवल 17% ही पानी बचता है। इतनी बड़ी कहानी बताने का क्या मकसद था, आपको चंद सेकंड में ही समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको दो और जरूरी बातें जाननी होंगी कि जो शहद तैयार होता है पानी सूख जाने के बाद वो एसिडिक यानी अम्लीय नेचर का होता है, क्योंकि उसमें खाए जाने वाले एसिड जैसे साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सबसे ज़्यादा तो ग्लूकोनिक एसिड मौजूद होते हैं। अब अगर आपको लग रहा हो कि एसिड कहाँ से आए, तो इनमें से कुछ आते हैं जब रस मधुमक्खियाँ के पेट में मौजूद होता है, और कुछ पहले से ही फूलों में मौजूद होते हैं। और ग्लूकोनिक एसिड बनने के साथ ही उस रस में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बन जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड होता है। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शहद में बहुत कम पानी बचता है, तो इसी वजह से इतने कम पानी में कोई बैक्टीरिया या फंगाई पनप नहीं पाता है जो कि शहद को खराब कर सके, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उनके लिए बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं होती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि शहद बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। शहद की यही प्रकृति एक बार फिर उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाती है, क्योंकि बैक्टीरिया को हमेशा न्यूट्रल परिस्थिति पसंद होती है, लेकिन शहद तो एसिडिक होता है। तीसरी बात, शहद में पैदा हो जाने वाला हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम का पदार्थ भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ये भी बैक्टीरिया को शहद में न पनपने देता है और ना ही उसे सड़ाने देता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 3 चीजें हैं जो कभी शहद को खराब नहीं होने देती। उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वो एसिडिक नेचर का होता है, और उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मौजूद होती है। लेकिन इनमें मधुमक्खियों का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि इनके बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, इनके कह लें या फिर इनके पेट के बिना। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।